स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश के दिल को जख्मी कर दिया है। देश का खून खौल रहा है, जनता गुस्से में है और सरकार भी अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की जो हालत है वो खराब हो चुकी है और भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इस बुखलाहट में ही वो ऐसे वैसे उल्टे सीधे फैसले ले रहा है, मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे खुद भारत से कह रहा हो कि आओ भाई, मारो मुझे तबाह करो। और भारत ने भी सोचा कि चलो भाई, तुम्हारी भी सुन ही लेते हैं। भारत ने फिलहाल उसकी इस इच्छा के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और हाल यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस सकता है। मतलब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और जल्द ही इसके पानी को भी कंट्रोल करने वाला है। दोस्तों, सीन यह है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो बस वो अपनी आवाम को कुछ ना कुछ दिखाने के चक्कर में एक नौटंकी कर रहे हैं। शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी, वही समझौता जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रिहा किया था। यह वही समझौता है जिसके बाद पाकिस्तान को चैन की सांस मिली थी, लेकिन अपने 2 टुकड़े करवाने के बाद। इसी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अब इसे रद्द करके अपनी ही कब्र खोदने का काम कर रहा है। कैसे, सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। क्या था इस समझौते में, किन मुद्दों पर सहमति बनी, क्या क्या प्रावधान है इसमें, और यह भी समझेंगे कि अगर यह समझौता खत्म हो गया तो क्या होगा, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा, या भारत को क्या क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि इस समझौते के रद्द होने में एक पूरी कहानी छिपी है। कहानी में दहशत है, राजनीति है और एक मुमकिन जंग का साया भी। क्योंकि नापाक पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत पानी रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो चलिए ऐसे में दोस्तों शिमला एग्रीमेंट की पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो सबसे पहला सवाल आता है कि असल में यह समझौता था क्या। दरअसल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक जंग हुई थी। इस जंग में पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान का भरोसा हिल चुका था और भारत ने उसके 2 टुकड़े कर एक नया देश बना दिया था, बांग्लादेश। इस युद्ध में भारत ने उसके लगभग 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। पाकिस्तान अपनी आवाम समेत पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। अब ऐसे में वो शांति के लिए छटपटा रहा था। इसके बाद भारत ने उस पर रहम करते हुए एक शांति समझौते की शुरुआत करी। 2 जुलाई 1972 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। अब चूंकि यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ तो इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य सीधा था कि 1971 की लड़ाई के नतीजों को रिवर्स करा जाए और नए सिरे से एक दोस्ती की नींव रखी जाए। इसके अगर सबसे पहले मुद्दे पर बात करें तो दोनों देश आपस के झगड़े बातचीत और बायलैटरल टॉक्स के साथ सॉल्व करेंगे। किसी भी मुद्दे पर तीसरा देश या मीडिएशन नहीं होगी। यह नुक्ता खासकर कश्मीर पर लागू था, क्योंकि भारत हमेशा से कहता आया कि कश्मीर पर कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन उसे नहीं चाहिए। यह सिर्फ भारत पाकिस्तान मिलकर बात करके सुलझाएंगे। और यही वजह है कि भारत हर बार UN या US की दखल के खिलाफ होता है। अगर दोनों देश आपस में झगड़े नहीं निपटा पाए तो भी स्टेटस को नहीं बदलेंगे, इसका वचन दिया गया था। अब इसका मतलब था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो 1971 की सीज फायर के बाद खींची गई थी उसको दोनों देश मानेंगे और एक तरफा बदलाव या कब्जे की कोशिश नहीं करेंगे। यह एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था कि हम बल का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे और शांति से मसलों को हल करेंगे। UN चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, यानी एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का आदर करेंगे। कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी जो पड़ोसी देश की एकता को बिगाड़े। 1971 की जंग में जो सेनाई मोर्चे पर थे उनको अपने अपने साइड पे वापस बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि दोस्ती बहाल हो, जैसे कि कम्युनिकेशन लाइंस, इसमें ट्रेड शामिल थी, ट्रेवल शामिल था, जो सब दोबारा शुरू होगा। यानी एक तरह से नॉर्मेलिटी रिस्टोर करने का रोड मैप था ये। अब इन सारे वादों की बुनियाद पर शिमला एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर गुड नेबरली रिलेशंस कहा गया। दुनिया ने भी इसको अप्रिशिएट करा, माना कि भाई भारत ने जीतने के बाद उदारता यानी जेनरोसिटी दिखाई। क्योंकि 1971 में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को हमने बंदी बना लिया था, पर फिर भी हमने शांति का हाथ बढ़ाया। प्रेसिडेंट भुट्टो और इंदिरा गांधी की तस्वीरें आज भी इतिहास की किताबों में हैं, जहां दोनों हाथ मिलाते दिखे और एक नए दौर की शुरुआत करने का वादा किया गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने आखिर शिमला एग्रीमेंट को क्यों तोड़ा? यह सवाल आता है कि फिर पाकिस्तान इसी समझौते को तोड़ने की बात अब क्यों कह रहा है?
या पाकिस्तान ने अचानक अब इस अग्रीमेंट को सस्पेंड करने की बात क्यों करी? तो दोस्तों कुछ हद तक आप समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे पहलगाम की घटना के बाद की राजनीतिक स्थिति है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पहले इंडस वाटर ट्रीटी एक यूनिलेटरल तौर के ऊपर रद्द करके कदम उठाया, जो उसके ख्याल से जंग छेड़ने जैसा था। फैक्ट यह भी है दोस्तों कि पाकिस्तान खुद पानी की कमी से जूझ रहा है और इंडस, झेलम और चिनाब के पानी पर उसकी जिंदगी निर्भर है। तो भारत द्वारा पानी रोकना पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इसी गुस्से में दोस्तों उसने भी एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, शिमला अग्रीमेंट को खत्म करने की धमकी। लेकिन असली वजह सिर्फ पानी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की फौज और हुकूमत दोनों प्रेशर में है। एक तरफ उनकी इकोनॉमी की हालत खस्ता है, IMF के लोन, डॉलर की कमी, महंगाई सब झेल रहे हैं वो। और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि भारत कश्मीर में उनको पूरी तरह कॉर्नर कर रहा है। 370 आर्टिकल हटने के बाद से पाकिस्तान को कोई लीवे नहीं मिल रहा, स्पेशली कश्मीर मुद्दे के ऊपर। तो तब जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात निकल कर आ रही है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, यानी हम भी भारत पर इल्जाम लगाएंगे, कहें कि भारत ही पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट में यह इल्जाम भी लगाया है कि भारत पाकिस्तान में आतंक पेट्रोनेज कर रहा है, और फिर शिमला अग्रीमेंट को होल्ड पे रखने की धमकी देती ताकि भारत उसके खिलाफ और कोई कठोर कदम ना उठाए। लेकिन दोस्तों इस धमकी के बहुत सारे भारी नतीजे हो सकते हैं। अब देखिए, अगर शिमला समझौता खत्म होता है तो कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का क्या मायना रह जाएगा। पाकिस्तान कह सकता है कि अब हम LOC नहीं मानते। इसका मतलब है कि ज्यादा इंक्रोचमेंट, ज्यादा फायरिंग, इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है बॉर्डर पर। दोनों देश फिर से UN या इंटरनेशनल फोरम्स में कश्मीर पर लड़ सकते हैं। शिमला के बाद से भारत हर बार कहता है ये बायलैटरल इशू है, लेकिन अब पाकिस्तान कहेगा कि ये बायलैटरल अग्रीमेंट ही नहीं रहा, तो वो दुनिया भर में कश्मीर का रोना रोएगा। सबसे खतरनाक दोस्तों, भरोसा टूट जाएगा। जब 1972 के पैक्ट की कदर नहीं रही, तो फिर आगे भी कोई समझौता हो, भरोसा करना मुश्किल होगा। ऐसे में दोस्ती की उम्मीद बहुत पीछे चली जाती है और जंग के बादल और घने हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यह समझौता खत्म होता है तो अल्टीमेटली भारत को इसका फायदा ही होगा। अब सवाल है कैसे? देखिए, शिमला अग्रीमेंट सस्पेंशन से LOC की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो जब कोई भी पक्ष एक तरफा फैसला ले सकता है, तो ऐसे में भारत इसका पूरा फायदा उठा सकता है। भारत LOC को एक तरफा तरीके से बदलने के लिए उचित कदम भी उठा सकता है। मतलब हम चाहें तो हम अपने POK वाले इलाके को भी हथिया सकते हैं। मतलब जब सहमति वाली कोई बात ही नहीं, तो जहां मन करे वहां लकीर खींचेंगे। दूसरी बात, शिमला समझौते में यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। लेकिन अब अगर यह रद्द होता है तो भारत बिना किसी संधि के उल्लंघन किए मिलिट्री ऑपरेशन अपना सकता है। आतंकवादियों की घुसपैठ से अक्सर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मिलिट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यह समझौता भारत और पाकिस्तान को बिना किसी ग्लोबल एक्टर्स के दखल के आपसी मुद्दों को हल करने के लिए मजबूर करता था। लेकिन जब यह समझौता साइन हुआ था तब पाकिस्तान काफी अच्छे संबंधों में था, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें। लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। आज भारत अपने इंफ्लुएंस का यूज करके, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे फिर वो इजराइल हो, चाहे फिर वो वेस्ट एशिया हो, चाहे फिर वो यूरोप के देश हो, आप इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे उसने पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल तक पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। एक उदाहरण के तौर पर, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पहलगाम में टूरिस्ट को कश्मीर के मिलिटेंट्स ने गोली मारी, तो यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने उस हेडलाइन को सुधारकर गनमैन को सीधा टेररिस्ट बोला। अब यह भारत के नैरेटिव की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को दिखाता है। यानी चाहे समझौता टूट जाए या सिचुएशंस और सीरियस हो, भारत के लिए हर चैलेंज में एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी छुपी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दुनिया भर की ताकतों ने, यूएस, रशिया, चाइना, सबने इस डेवलपमेंट को गौर से देखा। रशिया जो 1971 में भारत के साथ था, खुल के इस हमले की निंदा कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे ब्रूटल क्राइम कहा और याद दिलाया कि आतंकवादियों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इस बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, JD वैंस वहां के वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त भारत यात्रा पर थे जब यह हमला हुआ, जिस वजह से वो भी भारत के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। पर साथ ही दोस्तों, अमेरिका बीइंग अमेरिका, दोनों पर रेस्ट्रेंट रखने का भी जोर दे रहा है। अगला है चाइना। चाइना ने अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की खुली तरफदारी की होगी। उन्होंने कश्मीर पर फिर से प्लेबिसाइट वगैरह की पुरानी बात छेड़ दी या भारत को इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ने पर कोसा, ऐसा अंदाजा है। इसके बाद दोस्तों तीसरा मेजर मुल्क है चाइना।
देखिए, चाइना का जितना इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमिकली और जितना डिपेंडेंस है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें जिसके जरिए उसको 2 भाग में बांटकर उसने अपना हाईवे निकालकर ग्वादर पोर्ट की एक्सेस चाह रहा है, तो ऐसे में एक मंशा यह हो सकती है चाइना की कि चाइना शायद पाकिस्तान की सपोर्ट पर जाए। लेकिन साथ ही हमें जियोपॉलिटिकल गेम प्लान नहीं भूलना चाहिए। इस टाइम के ऊपर इंडिया इज द मेजर प्लेयर इन साउथ एशिया एंड स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज इस टाइम के ऊपर इट्स यूएस वर्सेस चाइना, और दोनों के लिए द पार्ट टू देयर सक्सेस उसके पास होगा जिसके साथ भारत खड़ा है। अब इसके बाद यूरोप के देशों ने भी आतंकी हमले की निंदा करी है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि न्यूक्स वाले 2 मुल्क सीधे युद्ध की तरफ ना बढ़े। तो ऐसे में दोस्तों, शिमला अग्रीमेंट के ऊपर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? सो दैट वाज इट विद रिस्पेक्ट टू टुडेज वीडियो। अब आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।